schedule also. We'll request the gentleman who's supposedly the IT expert of GKPD. Incidentally, is an IT professional. He was in school when this incident happened in 1990. Came down to Jammu, did his high school there, went to Pune to do his bachelor's in engineering, and then worked in Delhi, moved to various countries, and finally settled in Australia. He's Ashutosh Raina, we call him Ash, and he is the GKPD coordinator for Australia. Over to you, Ash. Thank you, Ritesh. I would like to start by acknowledging the traditional owners of the land on which we all stand. This is not what we do in India, by the way, this is what we do in Australia. और इसका मतलब ये है कि हम जिस धरती पे खड़े हैं उसको हम नमन करते हैं और उसका हमें हमेशा उसके लिए हम उस धरती का हम ऋण कभी चुका नहीं सकते। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ के एबॉरिजिनल जो हैं, जो वहाँ पहले रहते थे, और उसके बाद जब अंग्रेज आए और उस ज़मीन पे वो रहने लगे, वो तब से लेके आज तक इस लाइन को, चाहे वो कोई पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सोशल फंक्शन हो, ये लाइन वो हमेशा बोलते हैं। वो उनको ये याद दिलाता है कि वो किसी और की ज़मीन पे खड़े हैं। और मेरे को ये लगता है उत्पल जी, अगर ये हो सकता है उत्पल जी, अगर ये चीज़, ये लाइन हम अपने हर कश्मीरी फंक्शन में हम यूज़ करें, इट विल बी अ गेम चेंजर इन आवर नरेटिव ऑल्सो। मैं कश्मीर फाइल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि शेफालिका जी ने काफ़ी कुछ बोल दिया है और विद्याभूषण जी ने भी बोल दिया है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दे दूँगा आपको। कश्मीर फाइल्स जब विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई या उस पर उन्होंने काम शुरू किया, उससे पहले हम एक दो डायरेक्टर से और बात कर चुके थे। सुरेंद्र जी और हमारी टीम ने काफ़ी डायरेक्टर से बात कर चुके थे, जबकि हमको एक दो डायरेक्टर्स का एक्सेप्टेंस भी मिल गया था, बट दे बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। दे थॉट इट इज़ गोइंग टू बी अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, सो दे बैक्ड आउट। मैं उनका नाम नहीं लूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। और जब हमने विवेक अग्निहोत्री जी से बात करी, उनका इनिशियल रिएक्शन यही था कि यार ये टॉपिक तो सुरेंद्र जी, मेरे को अभी भी याद है, सुरेंद्र जी ने उनसे कहा था कि विवेक अग्निहोत्री जी, अगर आप भी यही कहेंगे तो हमारे बारे में बोलेगा कौन? क्योंकि हम पहले 2-3 लोगों से बात कर चुके हैं और आप चौथे बंदे हो जो उनसे हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे ये कह रहे हो तो हमारे पास तो कोई और उम्मीद नहीं है। तो आई थिंक वो जो दिल से छू बात उनसे उन्होंने कही थी, वो विवेक जी को छू गई थी। और विवेक जी ने हमसे ये कहा था कि मैं वापस जाके पल्लवी जी से बात करूँगा, जो उनकी वाइफ है और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने पल्लवी जी से बात की और कुछ दिनों बाद वो हमारे पास वापस आए कि हम इस फिल्म को बनाएंगे और हम अपने बलबूते पे बनाएंगे। हम सिर्फ आपसे इस पूरी फिल्म की सपोर्ट चाहते हैं। और उस फिल्म की सपोर्ट के बारे में शेफालिका जी ने अभी कहा कि हम 4 साल से इस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च इस पर चल रहा है, रिसर्च पे चल रहा था। वो काफ़ी सिटीज़ में गए, वहाँ जो विक्टिम्स थे उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली उन्होंने एक बार अपने स्टूडियो में हमारे ही एक वॉलंटियर को बुलाया था और उनसे कहा था कि मेरे पास 15 बुक्स रखी हुई हैं कश्मीर पे, तो मैं किस बुक से स्टार्ट करूं ताकि मैं फिल्म को एक अच्छा स्टार्ट दे सकूं। तो रोहित काचरू ने उनसे कहा, विवेक जी, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको एक बुक का नाम दे दूंगा, आप उसको पढ़ लें और उससे स्टार्ट कर लें, बट उससे कुछ होगा नहीं। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप जिन लोगों के साथ बीती है, आप उन लोगों से बात कीजिए, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड विक्टिम जो उनसे बात कीजिए, आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो फिर जाके उन्होंने डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था तब, बट बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड-19 की वजह से वो वहाँ नहीं आए थे, बट वो यूएस चले गए थे, यूके चले गए थे, कनाडा में गए थे, वहाँ सबसे मिले थे, जम्मू में गए थे, पूना गए थे। वो उन सब से मिले, उनकी पूरी दर्द भरी कहानियाँ सुनी। और वो अपने इंटरव्यूज़ में भी यही कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू की तरह नहीं लिया। वो उस फैमिली के घर गए, उनके साथ बैठ के चाय पी, कॉफ़ी पी या खाना खाया, जो भी उन्होंने किया होगा। तो उन्होंने डायरेक्टली उनसे ये नहीं पूछा कि अच्छा जी आप हमको बताइए कि क्या हुआ था। सो ही वेंट विद देम, मेड देम कंफर्टेबल, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट था कि किसी के फादर की डेथ हुई थी, किसी के फादर को मारा गया था, किसी की बहन का रेप हुआ था, किसी की माँ को मारा गया था। तो आप ऐसे टॉपिक डायरेक्टली टच नहीं कर सकते।
तो उनको टाइम भी दिया था, उन्होंने एक दिन किसी किसी फैमिली के साथ उन्होंने 2-3 दिन भी लिए थे, जब जिससे पहले कि वो उनसे खुल के बात करें। तो ये पूरा प्रोसेस चला 4 साल का, और 4 साल बाद जब हमको पता चला कि मूवी बन चुकी है, we were skeptical, means I was skeptical on my own, because हमने शिकारा देखी थी पहले, हमने उससे पहले बहुत मूवीज के बारे में सुना था और देखी थी। तो हमको लगा पता नहीं विवेक जी बॉलीवुड के हैं, कैसी मूवी बनाएंगे, हमारी जो बातें हमने उनसे करी हैं उनको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो we were not sure about it. But when we did the screening in 16 cities in US, everyone was in tears. Not only Kashmiri Pandits, जो भी हिंदूज आए थे, जो भी इंडियंस आए थे डायस्पोरा से, everyone was in tears. And उसके वीडियो, डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं on the internet. अभी हम ये तो फिल्म हो गई अभी, अब इस फिल्म का इफेक्ट क्या होगा? मैं पिछले 10 साल से बाहर हूँ, और 10 साल से मैं डिफरेंट पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, डिफरेंट सोशल लीडर से मिलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में उससे पहले, और मेरे को अपनी कहानी बोलनी पड़ती थी। अच्छा कश्मीर से हो, अच्छा कश्मीर अच्छा वो जोन है जहाँ पाकिस्तान इंडिया का वॉर चल रहा है, नहीं उतना नहीं है, तो मेरे को उनको समझाना पड़ता था। अब जब से फिल्म आई है, एटलीस्ट ये हो चुका है कि मेरे को वो सब चीज़ें बोलनी नहीं पड़ी। नाउ द वीडियो हैज़ दैट इम्पैक्ट, द फिल्म मूवी हैज़ दैट इम्पैक्ट, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू विवेक जी एंड पल्लवी जी एंड द एंटायर टीम ऑफ TKF, द कश्मीर फाइल्स, कि उन्होंने ये बनाई और इसको एक इमॉर्टल स्टेटस से पूरे हमारे जनरेशन्स के लिए इसको बनाया, ताकि इट विल एक्ट एज द बेंचमार्क एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ स्टोरीज। उन्होंने 5% भी शायद इसमें कवर नहीं किया होगा, बट देन इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। 32 साल के बाद अगर किसी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी के डायरेक्टर हैं, वो जो चाहते हैं, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड एज बॉलीवुड डायरेक्टर, ही हिमसेल्फ कॉल्स हिमसेल्फ एज अ हिंदी फिल्म डायरेक्टर, तो मैं भी वही कहूँगा। तो उन्होंने अगर इस पर मूवी बनाई है 32 साल बाद, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज एफर्ट फ्रॉम हिज साइड, और हमारे लिए तो हम उनके ऋणी हैं, उन्होंने ये बनाई है। अब हम थैंक यू। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ मैं, हम अभी विवेक जी और पल्लवी जी को वहाँ बुला रहे हैं। जैसे उनको US में बुलाया गया था, यूपी में बुलाया जा रहा है, नीदरलैंड जा रहे हैं वो अभी थोड़ी दिनों में। हम उनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक टूर कर रहे हैं, और हम उसमें फॉर्मेट बहुत सिंपल रख रहे हैं। हम उनका इंडियन डायस्पोरा के साथ एक इवेंट रख रहे हैं, उसके बाद हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ उनका इवेंट रख रहे हैं, और हम तीसरा इवेंट रख रहे हैं उनके साथ पॉलिटिशियंस का। तो हम वी आर कवरिंग 3 लेयर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि जिन को नहीं पता उन सबको उनकी बातों से, उनका एक्सपीरियंस से पता चले। और यही फॉर्मेट आई थिंक हम पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक, as Vidya also told, what is my motive out of it? मेरा कोई मोटिव इसमें है नहीं, we are all volunteers as we said, and I have been with GKPD since, and one of the members from inception with Shefalika ji and Surinder ji and all. मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि हमको अपनी स्टोरी बोलनी ना पड़े, लोगों को पता रहे, चाहे वो यंगर जनरेशन हो, ओल्डर जनरेशन हो, पॉलिटिशियन हो, आर्मी मैन हो, उन सबको हमारी स्टोरी के बारे में पता हो। क्या भयानक वारदातें हुई थी, हमसाया आपने वर्ड यूज़ किया, आई होप 90 से पहले ऐसा कुछ होता तो हमारे साथ शायद वो नहीं होता, अगर वो हमसाया प्लान आपका काम कर रहा हो। बट उसके बाद आपने काफ़ी काम किया, एंड वी नो अबाउट इट, एंड थैंक यू फॉर द टेलन साहब। तो आई थिंक हमको इंडिविजुअली अपने अपनी लेवल पे जो हम कर सकते हैं, इट कैन बी ए स्मॉल थिंग एज स्मॉल एज talking to people or showing a movie to 500 people in a theater hall, which we did in Australia. हमने शुरुआत ब्रिस्बेन से की, सिडनी से की, मेलबर्न से की, and then we went over to Perth, Adelaide, Canberra and every other state, major state in Australia. एक चीज़ मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड में जब फिल्म स्टार्ट हो रही थी, न्यूजीलैंड में जो वहाँ की माइनॉरिटी एक सेक्शन था, उन्होंने वहाँ के सेंसर बोर्ड को लेटर्स लिखी कि इस मूवी में इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा है और इस मूवी में मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है, इसलिए आप इस मूवी को यहाँ अप्रूव ना करें। जबकि सेंसर बोर्ड वो देख चुका था, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स जो उनको सोसाइटी से मिला, सो दे सेड ओके वी विल नॉट लेट यू गो फॉर द मूवी रिलीज
ऑन अ पर्टिकुलर डे, जिस दिन होना था उन्होंने उसको डिले किया, बिकॉज दे सेड वी विल गो थ्रू द होल मूवी वंस मोर, द कमिटी विल गो थ्रू इट अगेन। तो उन्होंने उसका एक हफ्ता एक एडिशनल ले लिया। उस हफ्ते के बाद उनको लगा कि इंस्टेड ऑफ रेटिंग 16, R16 जो उसकी रेटिंग थी तब, उन्होंने R16 से उठा के उसको R18 कर दिया कि 18 प्लस जो बंदा है वो देख सकता है, 18 से छोटा नहीं देख सकता। एंड वी आर ओके विद इट। आप उसको 21 भी कर देते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज वी वांटेड द मूवी टू बी रिलीज। सो वी हैव दोस प्रेशर ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज शिफालिका जी सेड, एंड वी हैव टू फाइट देम in our own way, in our own backyard, and हम फाइट कर रहे हैं अपने एंड पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसुलेट्स, द काउंसिलर, उनसे क्या सपोर्ट मिल रहा है अभी, particularly from the Kashmir perspective, I don't think there is much of an on-ground support, but 370, 35A को हटाना is a big step, and thank you मोदी जी। मोदी जी ने वो कर दिया, thank you for that। इसके साथ ही मैं अपने इस पे विराम देता हूँ और वो चीज प्रदोष। Thank you, Ash, and all the best for your success, which is going to happen when you will do the next event.